फ्रेंड्स, धोती सलवार तो सभी बना लेते हैं, बट परफेक्ट धोती सलवार कैसे बनानी है इसका तरीका कुछ लोगों को आता है। अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो ये वीडियो देखने के बाद आप परफेक्ट धोती सलवार बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने धोती सलवार रियोन के कपड़े से बनाई है। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे जो मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी वो सिर्फ मैं इलास्टिक जो हमारी कवर होगी उतनी ही मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है और इसे मैंने 4 फोल्ड किया है। तो देखिए जो बेल्ट की चौड़ाई है वो मैं 4 इंच रखूंगी। तो इस तरह से 4 इंच पे मार्क करके यहाँ पे मैंने बेल्ट को कट कर लिया है। तो देखिए 4 फोल्ड करके हमें बेल्ट पे यहाँ पे कट लगाना है। इसके सेंटर में हम कट लगा लेंगे, एक कट हम आगे की तरफ भी लगा लेंगे। तो ये जो हम कट लगाते हैं इससे हमारी जो धोती सलवार है उसमें प्लेट एकदम सेंटर में आएंगी। तो देखिए जब हम धोती सलवार में प्लेट लगाएंगे तो हमें इस तरह से प्लेट लगानी है। तो जो भी हमारे कट है वहाँ पे हमारे जॉइंट आने हैं धोती सलवार के। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी बेल्ट है उसे हमें अलग हटा देना है। और जो हमने यहाँ पे मोहरी बनाई थी, तो अगर आप चाहें तो मोहरी को पहले भी स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी इसे स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ पे हमें मोहरी को ओपन रखना है वहाँ पे पहले हमें कट लगा लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी मोहरी की जो चौड़ाई है वहाँ पे हमने कट लगा लिया है। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, जब ऊपर से सिलाई लगाते हुए आएंगे तो हमें कट तक सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले जो हमारे पार्ट है उसे हमें साइड से इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों पार्ट है क्रोचेरिए से हम नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ पे लाके सिलाई को हम पक्का कर लेंगे, ताकि जो हमारी सलवार की बॉटम है वो फटे ना। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को तैयार करना है। अब देखिए जो धोती सलवार का कॉर्नर था वहाँ पे हमने कट लगाया था, उसे भी हमें सिलाई लगा के स्टिच कर लेना है। हम इसका क्रोचेरिया जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से दोनों पार्टों को रखना है और जो इसकी सीधी साइड है उन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसका क्रोचेरिया जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो हमारे जॉइंट है उन्हें एक दूसरे से मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पहले क्रोचेरिया स्टिच करा है। तो फिर सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, बट मैं यहाँ पे पहले क्रोचेरिया स्टिच करती हूँ, उसके बाद हम ऊपर की प्लेटें लगाएंगे। इससे जो हमारी प्लेट है वो बहुत ही इजीली कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है और जो हमारी बेल्ट है उसे भी हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो जो हमारी बेल्ट है हमें उसे इस तरह से रखना है और जो हमारे क्रोचेरिया के जॉइंट है उन्हें हमें बेल्ट वाले जॉइंट से इस तरह से बीच में लाना है और बाकी जो हमारी साइड है वहाँ पे हम प्लेट लगाएंगे इस तरह से। तो हमें प्लेट लगानी है। तो पहले देखिए हमें जो हमारा सलवार है उसे हमें अंदर से इस तरह से सीधा रखना है और इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट को इस तरह से रखें और देखिए जो हमारा जॉइंट है वहाँ पे हमें 1-1 इंच प्लेट नहीं लगानी, 1 इंच कपड़ा हम प्लेन ऐसे ही सिलेंगे, उसके बाद हम प्लेट लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें प्लेट अपनी तरफ लगानी है। तो जो धोती सलवार में प्लेटें होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं इस तरह से। तो हमें प्लेटें लगा लेनी है, बराबर बराबर कपड़े की हम यहाँ पे प्लेट लगाएंगे। ये प्लेट हमें बहुत ही सावधानी से लगानी है। प्लेटें लगाने में जल्दी ना करें, नहीं तो आपकी प्लेट छोटी बड़ी हो जाएंगी और कपड़ा भी आगे पीछे हो सकता है, इसलिए प्लेट आराम से लगाएं। यहाँ पे देखिए जो हमारा जॉइंट है वहां तक हम बाहर की तरफ प्लेट लगाएंगे, जो हमने बेल्ट पे जॉइंट लगाया था, और जो हमारी सलवार का जॉइंट था कॉर्नर वाला वहां तक हमें प्लेट लगानी है। उसके बाद जो हम प्लेट लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे। तो पहले हमने बाहर की तरफ लगाई थी, अब हम अंदर की तरफ इस तरह से लगाएंगे। तो जो हमारी धोती सलवार का लुक है वो इस तरह से आ जाएगा। तो हमें प्लेटें इस तरह से लगानी है और जो हमारी बेल्ट है उसे ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी धोती सलवार है उसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। इस तरह से हमें प्लेटें लगानी है। तो हमें दोनों साइड में इसी तरह से प्लेट लगा के सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद हम इसमें इलास्टिक जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्लेटें लग के तैयार हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए हमारी जो सलवार है वो इस तरह से आ जाएगी और इलास्टिक लगाने के लिए जो हमने बेल्ट लगाई थी उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और जितनी आपको इलास्टिक लगानी है उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपकी इलास्टिक बहुत ही ईजीली कवर हो जाएगी और फिनिशिंग से भी इलास्टिक लगेगी। और देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने सिलाई खत्म करी है वहाँ पे हमें थोड़ा सा कपड़ा खुला रखना है, ताकि जो हम इलास्टिक लगाएं वो आसानी से लगा सके।
तो देखिए जितनी भी आपको इलास्टिक लगानी है इलास्टिक ले लें। तो जितना भी हमारा हिप साइज होता है उसे 4 इंच कम करके हमें इलास्टिक लेनी है और सेफ्टी पिन की सहायता से इस तरह से हम इलास्टिक को अंदर लगा लेंगे और दोनों तरफ से इस तरह से निकाल के इलास्टिक को हम जो हमारे इलास्टिक के जॉइंट है वहाँ पे हम सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब जो हमारी इलास्टिक है उसे अंदर की तरफ करते हुए जो हमारा कपड़ा हमने खुला रखा था वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिक लग के रेडी है। अब जो हमारी नीचे बॉटम है उसे हम फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। तो इसकी जो बॉटम है वो बहुत ही सिंपल सी बनती है सिलाई लग के। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कॉर्नर बनाते हुए इसकी बॉटम बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर बनाते हुए हमें इसकी सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से कॉर्नर बना के सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से करना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।